सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु, आपकी अगुवाई से ये प्रचार पूरी तरह संपन्न होने दे प्रभु। आपकी जवान से पूरी तरह इस प्रचार की बातें हर एक मसीह तक पहुंचने दे प्रभु जी। तेरी अगुवाई से प्रचार की सही अर्थ, प्रचार की सही मकसद पूरा होने दे प्रभु जी। तो मैं चाहता हूं प्रभु, हर एक एपिसोड में आप सबको प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु की जो सही खरी शिक्षा है, प्रभु की जो वचनों का खुलासा और उसमें जो आत्मिक बातें हैं, ये सब आप मसीह में जुड़े, मसीह में मजबूत होते जाए और मसीह में हर एक प्रचार को आप सुनते जाए और अपना मसीह जिंदगी को मजबूत करते जाए। तो आदर सम्मान सब प्रभु को देते हुए आज की प्रचार प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से मांगता है। प्रभु जी प्रार्थना को सुने और कबूल करे, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, मैं पहले आप सबको स्वागत करता हूं कि आप लोग जुड़ते हो, आप लोग वीडियो को देख रहे हो, दूसरे तक शेयर कर रहे हो और आप अपना मसीह जिंदगी को मजबूत कर रहे हो। और इसी खातिर जितने हो सके एक एक वीडियो आप सब शेयर करें और खुद मजबूती से सीखें और दूसरे को सिखाने का प्रयास को पूरी तरह जारी रखें। तो आज का जो टॉपिक है, मसीह में मरे और जीवितों का उठाया जाना। मसीह में मरे और जीवितों का उठाया जाना। तो मैं आज एक बहुत इसमें इतने सीखने लायक और इतने सीखने वाली बातें हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का जवान से मैं आपका सामने प्रचार करना चाहता हूं कि बातों को रखूंगा कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी विषय है और दूसरे तक इसको बताना और सिखाना मैं समझता हूं बहुत सारी बड़ी एक ट्रैफिक है ये, जो कि हमें समझना होगा। सब मसीह जनता सब ध्यान देना इस प्रचार में और ध्यान देना, प्लीज इसको ध्यान देना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दया करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें, सुने और इसमें आत्मिक बातें को सीखें। आत्मिक बातें आपको बहुत खुलेगी, जो अंदर से आपको मजबूत करेगा, जो अंदर से आपको मजबूत करेगा और बाहर से भी मजबूत करेगा। ये आपको समझना होगा। जो व्यक्ति मसीह में बाहर से है, बाहर से और अंदर से लड़कर बैठा है, ये दो चीज आपको समझना होगा, एक बाहर से और एक अंदर से। तो प्रश्न उठता है, तुरी की टम्पेट, तुरी जो टम्पेट की शब्दों या आवाज या सुनाई देगा, तो ये किसको सुनाई देगा? जब परमेश्वर की ट्रम्पेट फूकी जाएगी, जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, तो ये सुनाई देगा। पहले लिखा है सुनाई देगा, सुनाई देना चाहिए। ये वचनों को जब पढ़ते हो तब उसमें पहले लिखा है सुनाई देना, और जिसको सुनाई देगा, जो सुनेगा वो उठा लिया जाएगा। ये कितनी इम्पोर्टेंट है बातें, इसको आप समझना चाहिए। तो वचन 13 में देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। 13 नंबर वचन में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो या अज्ञात रहो, बोलो तो अज्ञान रहो न हो। कौन है वो सोते हैं, पहले ये समझना होगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, ये सोते हैं कौन, इसको आपको समझना होगा। कौन है वो सोते हैं? जो अभी अभी शहीद हुए हैं, जो अभी अभी शहीद हो गए, अर्थात जो मसीह में मर गए। यीशु को स्वीकार करके तो नहीं, यीशु को
स्वीकार करके तो नहीं मर दे, जो यीशु को स्वीकार करोगे तो नहीं, और यीशु को स्वीकार करोगे नहीं तो मार देंगे। लेकिन ऐसा लोग इनकार नहीं किया था यीशु को, बल्कि स्वीकार किया था। उसकी मौत हो गई है, जो यीशु में लड़कर मर गया है, शहीद हो गया है, वो बाहर से और अंदर से जिसको कहते हैं शहीद। ऐसा लोग जो मर जाते हैं उसको कहते हैं सोते हैं। तो उसका बारे में तो अज्ञात मत रहो, उसका बारे में आप जानकारी रहो। तो कहते हैं मर जाते हैं तो उनके कहते हैं कि सो गए हैं। इसको बाइबल की भाषा है, उनको कहते हैं सो गया, प्रभु में सो गया है, तो मर गया है जिसको कहते हैं उसको कहते हैं सो गया। ठीक है, जो सोते हैं, यहाँ लिखा है जो सोते हैं अज्ञात रहो। तो ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो और जिन्हें आशा नहीं है। तो औरों के समान आप शोक करो जिन्हें आशा नहीं है, लेकिन हमें शोक नहीं करना। तो जो मर जाते हैं हम उनके लिए मातम नहीं करते, शोक नहीं करते, उसका हाय हाय नहीं करते। उसका मतलब मसीह में कोई मर जाते हैं तो हम उसमें मातंग नहीं करते या रोते नहीं है, क्योंकि हाँ दुख जरूर होता है। कोई चला गया, कोई मर गया तो दुख जरूर होता है, बिल्कुल दुख होता है। अरे दुख कब नहीं होता। कोई अगर परिवार में एक व्यक्ति एक हफ्ता के लिए कहीं बाहर चला जाए, दुख सबको होता है। दुख अलग चीज है, और मातंग बनाना, हाय हाय करना, रोना पीटना करना, वो अलग चीज है। लेकिन ये तो हमेशा के लिए चला गया है। दुख होता जरूर है, लेकिन मातंग करना और रोते रहना और इसका ऊपर हाय हाय मर गया, हाय हाय चला गया, ये बात हम मसीह में नहीं करते। बाइबल कहते हैं अरे बाबा वो तो सो गया है, वो तो अभी सोया है, कुछ दिन कुछ सालों का बाद वो उठेगा, कुछ दिन कुछ सालों का बाद वो उठेगा। बाइबल ये कहते हैं कि अगर तुम पास्टर बिशप जो जहाँ दास दासी जो दो चीज़ें में मजबूत हो, मैं ये कहना चाहता हूँ जो पर देख रहे हो वीडियो को, जो लाइव जुड़े हो वीडियो में, आप पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जो यीशु में हो, तो आप अगर दो चीज़ों में मजबूत हो, एक आपको बाहर से, दूसरा है अंदर से लड़कर अगर आप बैठे हो, तो आप पक्का मिलोगे, आप पक्का उठोगे। तो लिखा है शोक मत करो। तो हमको आशा है एक दिन ना एक दिन नहीं तो एक दिन अपने अपनों को मिलेंगे। हम मसीह में जितने भी है, एक बात को गौर करके सुनो, हम मर जाते हैं जो प्रभु में, हम रोते नहीं हैं, हम मातंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें आशा है प्रभु में एक दिन ना एक दिन जरूर हम अपनों से मिलेंगे। कहाँ पर? स्वर्ग में। तो वचन 14 कहते हैं, देखिए 14 कहते हैं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनका साथ भी जिलाएगा। तो यीशु में जो मरेगा और वो जिंदा होगा। यीशु में जो मरेगा, लड़कों एक बात को ध्यान रखे, एक बाहर से एक अंदर से, अगर लड़कों आप यीशु में मरे तो वो जिंदा होगा। तो यीशु में जो मरेगा वो जिंदा होगा। वचन 15 देखिए, वचन 15 कहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें ये कहते हैं कि हम जो जीवित है
हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से आगे अभी आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुए से आगे ना बढ़ेंगे। उसका मतलब, इसका मतलब ये है, कह रहा है ये कह रहा है कि ये है कि जो पहले मर गया है प्रभु में, जो यीशु में पहले मरा है, शहीद बन गया है, यीशु में लड़कों मरा है प्रभु में, वो पहले स्वर्ग पहुंचेंगे, वो पहले स्वर्ग पहुंचेंगे। उसके बाद में, उस वक्त में आप और हम जो जिंदा रहेंगे, जिंदा हो है, तो हम उनके साथ आगे पहुंचेंगे, हम उनके साथ आगे पहुंचेंगे। उसका मतलब जो प्रभु में पहले मरे हैं वो पहले स्वर्ग पहुंचेंगे, फिर उनका बाद जो हम जीवित रहेंगे उन सब उनका आगे पहुंचेंगे, हम सब उनका आगे पहुंचेंगे अर्थात। लेकिन जो पहले से मरे हैं उसके पहले हम नहीं पहुंचेंगे। बात क्लियर हुआ? जो पहले मरे हैं वो पहले प्रभु उठा लिया जाएगा, प्रभु उठाएगा, और जो उनका उस टाइम जीवित रहेगा उनका बाद वो पहुंचेगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक आपको दो बातें आ गई है, एक जो मरे हुए मर चुका है और दूसरा है जो जिंदा है, जो मर चुके हैं और ये जो जिंदा है। दो बातें हैं। तो लड़ाई कितनी है? आपको दो लड़ाई है, एक अंदर से और एक बाहर से। आपको दो लड़ाई लड़कर प्रभु में मजबूत रहना है प्रभु आने तक। तो क्योंकि प्रभु यीशु 16 कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही खुद, यहाँ लिखा है, देखो कितनी गजब की बातें हैं। प्रभु यीशु, यहाँ लिखा है प्रभु, मैं ब्रैकेट में लिखा यीशु खुद आप ही स्वर्ग से उतरेगा, दूसरे स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा, प्रभु खुद उतरेगा, स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा, खुद आप ही खुद उस समय ललकार, उस समय स्वर्ग में एक बड़ा ललकार, बड़ा आवाज, बड़ा ध्वनि निकालते रहेगी। पूरी स्वर्ग में ललकार, पूरे स्वर्ग में एक प्रकार ललकार, जोर जोर से आवाजें, जोर जोर से प्रधान दूत की तुरी की आवाज सुनाई देगी, प्रधान दूत का शब्दों सुनाई देगा। वचन 16 कहते हैं प्रधान दूत का शब्दों सुनाई देगा। तो आपको वो परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और वचन 17 कहते हैं, तो मैं वही बताया, जो पहले मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। फिर 17 वचन कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम प्रभु के साथ सदा बने रहेंगे, सदा बने रहेंगे। 18 नंबर वचन देखिए, सो इस बात से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो इतनी लड़ाई कितने लड़ाई है? एक अंदर से और एक बाहर से, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों लड़ाई में लड़कर आप मजबूत होकर पूरी जिंदगी मजबूती का साथ आप लड़कर बैठे हैं तो आपको तुरी की शब्दों सुनाई देगी, आप सुन पाओगे। तो ये मजा की बात है, कितनी गजब की ये ट्रैफिक है, जो कि आप इसको मजबूती से ले, इसको सही तरह समझे और शेयर करें। कितने तरह का लोग उठाया जाएंगे ये भी आप समझ गए होंगे। दो तरह का लोग उठाए जाएंगे, जो मसीह में मरे और एक है जो कि मसीह में जिंदा है। तो दो तरह का लड़ाई, दो तरह का लोग उठा लिया जाएगा। तो ये और प्रधान दूत का शब्दों, यहाँ क्या लिखा है? सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्दों सुनाई देगा, इस पे मैं बात करूंगा, सुनाई देगा। तो यहाँ क्या लिखा है?
दिखाई देगा वो और सुनाई देगा। यहाँ किस पे जोर है, दिखाई देगा या सुनाई देगा? यहाँ सुनाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा। ये पहले सुनाई देना, किसको सुनाई देगा ये हमें गौर करना है। ज्यादा जोर इस पे है, सुनाई देगा। तो आदम की भटिका में भी, मैं एक एग्जाम्पल दूं, हर एक इसमें कितने गजब की बातें इसमें है जो कि आप एक एक अब जब बताते जाऊंगा तो आपका आंखें खुलेगी कि आदम की भटिका में भी सुनाई दिया था या दिखाई दिया था? पहले सुनाई दिया था या दिखाई दिया था? सुनाई दिया था या दिखाई दिया था आदम की भटिका में? तो आपको समझना होगा, सुनाई दिया था, सुनाई दिया था। फल खाने का माना किया था, सुनाई। फल आदम को, फल परमेश्वर ने फल खाने का माना किया था, सुनाई। और तो सुनाई दिया था, तो सुनाई पे जोर है। विश्वास किससे आता है? सुनाई। आपको विश्वास किससे आता है? सुनाई। और आप आदमी सुधारता किससे है? सुनाई। आदमी बिगाड़ता किससे है? सुनाई। तो आपको बॉडी में सबसे ज्यादा, आपका बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये कान, यार, कान। तो कान को कैसे रखते हो और आपका ऊपर है। तो यूट्यूब और फेसबुक वालों को, जितने भी जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, इस वीडियो को देखे और समझे। बहुत गजब की बात दे रही है परमेश्वर की आत्मा, जो कि आपको समझना चाहिए। तो आप सुनते कैसे हो किसी यूट्यूबर को, फेसबुक को और पास्टर को? कैसे सुनते हो, आपका ऊपर है। तो सुनाई से आपको विश्वास आता है, सुनाई से इंसान सुधरता है और सुनाई से इंसान बिगड़ता है। अब किसको सुनते हो आप सोचो। बहुत सारी चीजें जो कि बॉडी में है, जो चीज को आपको ये समझना चाहिए। आप किसको सुनते हो, जो कि हॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में हो और ये प्रधान को हो, बहुत सारे चीज आप सुनते हो। तो उसमें आपको सुनाई देना, ये आपका ऊपर है, किसको सुनते हो, कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो। तो क्या सुनते हो आपका ऊपर है। तो जब यीशु की कलीसिया की बात होती है, जब यीशु की कलीसिया जाते हो, तो आप क्या सुनते हो? आप क्या सुनते हो? कौन पास्टर को सुनते हो? कैसे सुनते हो? आप खुद सोचो। जो ये क्या सुनाई देना आपको कितना गहरी है, सुनाई देना कितना मजबूती से आप लेना है, वो आप खुद समझो और दूसरे को समझाओ। तो लिखा है, प्रधान दूतों का शब्दों सुनाई देगा, प्रधान दूतों का शब्दों सुनाई देगा, हवा में प्रभु मिले। ये दोनों चीज को हम क्लियर करेंगे कि जो हवा क्या, आवाज क्या होगी। ये आप सोचो, आवाज क्या होगी। ये आवाज की हवी, ये मरे हुए को, जो कि मरे हुए को बोलेगा। जो आवाज जो सुनाई देगा, जो आवाज सुनाई देगा ना, तो जो आवाज सुनेगा वो कहेगा, मरे हुए को बोलेगा आओ उठ, मरे हुए को बोलेगा उठो, तो वो उठेगा। और जो जितना जिंदा है मसीह में, उसको कहेगा आओ। इतनी गजब की बात है। हवा में जब प्रभु मिले तो पहले सुनाई देगा, उसका बाद हवा में जब मिले तो आवाज क्या होगी? उठो। और जो मरे हुए है वो उठेगा, और जो जिंदा है उसको कहेगा आओ। कौन? प्रभु कहेगा। तो और ये आवाज किसको होगी? प्रधान दूत, परमेश्वर की तूरी की आवाज होगी, परमेश्वर की तूरी की आवाज होगी। ये तूरी फूकी जाएगी और लिखा है कि आवाज आएगी, आवाज आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल, आवाज किसको सुनाई देगा? ये सबसे बड़ी सवाल है कि ये अतूरी की आवाज, प्रधान दूतों की तूरी की आवाज किसको सुनाई देगी? सही जवाब है दो तरह का लोगों को, जो दो तरह का लोगों को। इसका मतलब जो मसीह में बाहर से भी लड़कर मजबूत है और जो अंदर से भी लड़कर मजबूत है। बहुत अद्भुत गंभीर विषय है, इसको हल्के में नहीं लेना। जो मसीह में बाहर से भी लड़कर मजबूत है, जो मसीह में अंदर से भी लड़कर मजबूत है, ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है। उसी कोई सब
शब्दों, उसी को ही सुनाई देगा। तुरी की शब्दों, वो टम्पेट की शब्दों। तो मैं अभी जो जहां अभी देख रहे हो आप सब लाइव में जो हो, मैं सबको पूछना चाहता हूं कि आप इतना क्षमता क्या रखते हो, जबकि परमेश्वर की ये तुरी, जबकि ये प्रधान दूतों की तुरी, तो वो टम्पेट की सब शब्दों आवाज सुनाई देगी। क्या आप सुन पाने का ताकत रखते हो? आप क्या सुनने का हिम्मत रखते हो? आपका अंदर उतना कैपेबिलिटी है जो कि परमेश्वर का तुरी फूकी जाए आप सुन सको? आप वहां बैठ को मैं सबको कहना चाहता हूं, आप देखे आवाज को सुनने का, शब्दों को सुनने का, खुद सोचो, मन में खुद सोचो आप कितना मजबूत हो मसीह में अंदर से, आप कितना मजबूत हो मसीह में बाहर से। क्योंकि दो ही तरह का लोग उठाया जाएगा और दो ही तरह का लोगों को शब्द सुनाई देगा, जो अंदर से मजबूत है और जो बाहर से मजबूत है। जो यूट्यूब में देख रहे हो मुझे, मैं सबको कहना चाहता हूँ, अब इतना मजबूत हो कि प्रभु में परमेश्वर की तुरी जब फूकी जाए आप उसको सुन सको। आप खुद 2 मिनट आप सोचिए, खुद अपने अंदर हृदय में एनालिसिस कीजिए और खुद को परखिए आप कितने मजबूत हो। हाँ, तो तुरी की आवाज सुनने के लिए क्षमता पे आप पे है या नहीं, ये सोचो आप। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, अभी आज का जो चल रहा है वचन का खुलासा जिसका पास नहीं है, आज जो कलेसिया में चल रहा है उसका बारे में जरा एक झलक बताऊं मैं। आपका वर्शिप बाजू में रखिए, आपका लीडिंग बाजू में रखिए, आपका प्रचार बाजू में रखिए, आपका फास्टिंग बाजू में रखिए, आपका जो मिनिस्ट्री बड़े से सोकल्ड बड़े मिनिस्ट्री वो बाजू में रखिए। बात कर रहा हूँ आवाज की, सुनाई देने की, तुरी की शब्द की सुनाई देने की बात कर रहा हूँ। जो फेसबुक यूट्यूब में अभी देख रहे हो और आगे अपलोड होने का बाद भी देखोगे, मैं उन सबको कहना चाहता हूं मसीह जनता को कि आवाज सुनने का ताकत को आप रखते हो। जब परमेश्वर की प्रधान दूत की तुरी की शब्द सुनाई देगी, क्या आप इतने कैपेबल हो, इतने क्षमता आप रखते हो कि परमेश्वर का तुरी आपको सुनाई देगा या आप सुन सकोगे? ये आप खुद एनालिसिस कीजिए। सुनाई देना चाहिए परमेश्वर का तुरी सबको। ये इतना मजबूत होना है तो आपको अंदर से, आपको बाहर से, दोनों तरह से मजबूत होना है मसीह में, तभी आप सुन पाओगे। तो प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा, अच्छा तू तू प्रचार करते थे। प्रभु बोलेगा तू अच्छा गाना बजाते थे, अच्छा डब्बा बजाते थे और बहुत सारा चमत्कार करते थे, बहुत जबरदस्ती की दशमांश भी लेते थे, बड़े मिनिस्ट्री था, तेरा पास्टर बन गया था, बिशप बन गया था, नकली सर्टिफिकेट लेको बड़े सो कॉल्ड प्रीचर बन गया था, लेकिन सुनाई किसको देगा? सुनाई किसको देगा बेटा? यही तो बड़ी बात है। और क्या दरा बन गया था, लेकिन क्या तू इतना काबिल में हो, इतना होश में हो, जो कि अब इतना मजबूत हो कि आप परमेश्वर की तुरी जब फूकी जाएगी आप इसको आप सुन सको? तेरी क्षमता क्या है, ये प्रभु पूछेगा। तो ये आपको समझना होगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जो कि रात का टाइम है, आप सब, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको और अच्छा समझने के लिए। रात का टाइम है, आप सोचो रात का टाइम है, रात 9 बजे है, आप परिवार का साथ सब बैठे हैं, पिता माता भाई बहन लड़का लड़की हर एक कोई बुजुर्ग भी, आपका मसीह जिंदगी में हर एक घर में आप बैठे हो। तो अचानक तुरी की शब्द आई, प्रधान दूत की आवाज लगाई, तुरी फूका गया, घर पे आप बैठा हो, माता पिता सबका साथ बैठा हो, आवाज, ये भी प्रश्न आता है क्या आवाज सबको सुनाई देगा? क्या आवाज सबको सुनाई देगा? तरीके आपको ये समझना होगा लड़कर, लेकिन नहीं, आवाज सबको नहीं सुनाई देगा, सबको नहीं सुनाई देगा। आवाज उसी को ही सुनाई देगा जो 2 तरह का लड़को बैठा है मसीह में, एक बाहर से एक अंदर से।
एक अंदर से एक बाहर से, और प्रधान दूत शब्द सुनाई देगा, और हवा में प्रभु में मिले। और ये जो शब्द है ना, टक टक, ऐसा एक सेकंड भी नहीं, सेकंड का भी बीच का बोलो तो इतना कम समय में एक शब्द फूकी जाएगी, एक तूरी फूकी जाएगी। क्या वो शब्द को आप सुनने का हिम्मत को रखते हो? तो आप अंदर से और बाहर से अगर लड़को आप बैठे हो मसीह में, तब सुन पाओगे, तब सुन पाओगे। कितना सेकंड से भी सेकंड, तो उसी वक्त में टक कर को मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, मुर्दे जो है वो जिंदा होंगे, और जितने भी शहीद मरे हुए हैं और उसका सब जिंदा होंगे। और हाँ, ये बात को भी आपको गणना करना नहीं, सॉरी, मैं इसको भी आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा टक करके शब्द होगा, लेकिन जो दो तरीके से लड़को बैठा है वही शब्दों को सुन पाएगा और उसको ही उठा लिया जाएगा। हाँ, और एक बात है, तो जितने भी शहीद मरे हैं, क्या ये सब जिंदा होंगे? ये भी प्रश्न आता है। नहीं, ये सब नहीं जिंदा होंगे। जितने प्रभु में मरे हैं, क्या आप सब जिंदा होंगे? ये सब जिंदा नहीं होंगे। सबको आवाज सुनाई देगी? ये बात है, नहीं होगी, सबको आवाज सुनाई नहीं देगी। तो जो मरने वाला है, जिसको भी दो तरीका से लड़ाई से लड़को बैठा है, वही शब्द सुनाई देगा। वो जो मर चुके हैं, तो वो भी दो तरीका से लड़ाई से लड़कर बैठा मरा है, तो वो भी जी उठेगा। ये दोनों चीज को गौर करना है। बाहर से लड़ाई, अंदर से लड़ाई। मजबूत हो तो आप शब्द को कैपेबल हो, आप सुन सकोगे। आप कितने भी आरसीप, कितने भी वचन, कितने भी आप चार्ट मिनिस्ट्री चला लो, ये चीज को आपको समझना होगा। मैं चाहता हूँ आपका आंखें खोले, लेकिन थोड़ी देर पहले गलत आप देखते हो, आप कहते हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले गलत काम कर रहे हो, गलत वीडियो देख रहे हो, गलत चीज में जा रहे हो। तो आप बताओ, आप कैसे शब्द को सुन पाओगे? तो दो तरह का से लड़ाई, अगर लड़कर मरा है, आवाज उसको आएगी। क्या अभी इस पे फोकस आप कभी किए थे? इतने दिन तक आप फोकस क्या किए थे? प्रभु बादलों पे आएगा मेरा यीशु, बादलों का सवार मेरा यीशु आएगा, यही सुनते थे। लेकिन दिखाई देना तो दूर की बात है, पहले क्या होगा? सुनाई देगा। पहले क्या लिखा है? सुनाई देगा। तो सुनने का कैपेबिलिटी को आप रखो। और इसका गेट बहुत, ये चीज को हमें समझना होगा। इसका बात सटीक है, लेकिन ये आवाज कहाँ है? सब कुछ आपका सही है, लेकिन ये आवाज कहाँ है? ठीक है, लेकिन ये आवाज कहाँ है? तो कहता है कि सुनाई जिसको देगा वही जिंदा होगी, और जो नहीं, जो सुनाई देगा वो नहीं उठेगी। तो अब तक प्रकाश बादलों पे आएगा, इतना प्रचार को देखे होंगे, लेकिन ये पर पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ जो चीज सही है उसको मैं बताऊं, और आपका आंखें खोले। देखेंगे, सब देखेंगे। और मेरे भाई, देखने का तो पहले छोड़, पहले सुनाई दे। पहले किसको सुनाई दे? और जिसको सुनाई देगी वही जाएगी। लिखा है, जो दो तरह का लड़ाई से विजयी हुआ है, वो ही तुरी की शब्द सुन पाएगी। ये और गलत नहीं है, ये सही बात है, गलत नहीं है, ये सही बात है। तो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में देखिए लिखा है, पर हे भाइयों, पर बहुत वचन है, एक एक करके पढ़ते हैं। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। लिखा है कौन सा के लिखा है, हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। कुछ जरूरत नहीं। क्या यीशु कब आएगा? कुछ जरूरत नहीं। यीशु क्या समय में आएगा? तो ये तुम्हारे पास लिखने का जरूरत नहीं है। लेखोगे कह रहा है यीशु कब आएगा, और इसका बारे में तुम्हें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। मैं आऊँगा, कब आऊँगा और किस दिन आऊँगा, ये लिखने का जरूरत नहीं समझा बाइबल। तो हमें जितना दिया गया है उसी में ही रहना है। तो इसके लिए हमें अलग तरीका से नहीं बोलना है। नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया, क्योंकि तुम आप
आप ठीक ही जानते हो। लिखा है वचन 2 में, क्योंकि तुम आप ठीक ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसा रात को चोर आता है कि प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन आने वाला, जब लोग कहेंगे कुशल है, और जब अरे सब ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नहीं होगा, कोरोना वायरस जा चुका है, दोबारा नहीं आएगा, कुछ भय के कारण नहीं है, कोई डर नहीं है, तो उसका एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जब सब कुशल में रहेगा, जब कहेगा कोई कुछ होने वाला नहीं है, सब कुशल में है, तब एकाएक आपका विनाश आ पहुंचेगा। समझ गया ना। 2 तीसरा है देखो, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। जिस पर गर्भवती को पीड़ा होता है और वे किसी रीति से ना बचेंगे, उस तरह। तो 4 में देखो वचन, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो। तुम तो कौन? हे भाइयों, मसीह को लेटर लिखा है, कह रहा है तुम तो अंधकार में नहीं हो। हर एक मसीह के लिए लिखा है, हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तो अंधकार में नहीं है, उसका मतलब तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई डरने का जरूरत नहीं। अगर 2 तरह का लड़ाई से आप लड़कर मजबूत हो, अंदर से और बाहर से, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। 5 नंबर कह रहा है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो। तुम सब ज्योति को, हर एक मसीह को कह रहा है तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना तो रात के है ना अंधकार के है। तो हम ना रात के है ना अंधकार के है, हम दिन के है, हम तो ज्योति में है, ये कह रहा है। तो इसका मतलब हमको कोई डरने का जरूरत नहीं है। जो 2 तरह का लड़ाई से लड़कर बैठा है, उसको आखिर तक और रूटेड बना रहा, आखिर तक एकदम मजबूती का साथ बना रहा, उसको कोई डरने का जरूरत नहीं। तो 6, इसीलिए हम औरों के समान सोते ना रहे। हम इसीलिए कह रहा है औरों का समान सोते ना रहे, पर जागते रहे और सावधान रहे। उसका मतलब सोते मतलब आप मसीह में आको बैठना नहीं है, काम करते जाना है और जागते रहना, सतर्क रहना और सावधान रहना। तो हम आज क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ, मैं खुद जगा, आप जागे और आप दूसरे को जगाए और सावधान रहे, हर एक समय जागते रहे, प्रचार करते रहे, वचनों में लीन रहते रहे, वचनों में मजबूत होते रहे, ये कह रहा है। तो क्योंकि जो सोते हैं वे रात की सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात की भी मतवाले होते हैं। तो जो मतवाले होते हैं, जो जगा रहता है, वो रात को भी मतवाला होता है। तो ये आपको समझना होगा। 8 नंबर कह रहा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहे। 9 नंबर वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10 नंबर वचन कहता है, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत में हो चाहे सोते हो, और सब मिलकर उसी के साथ जिए। 11, तो उसी कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, और निदान तुम ऐसा करते भी हो। ये कह रहा है तुम मसीह लोग ऐसा करते भी हो, ये लिखा है। 12, और हे मेरे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। ये कह रहा है जो तुम्हें, हे भाइयों, हम ये विनती करते हैं कलीसिया को कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, जो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं सही, तो उनको मानो।
उनको मानो। और क्योंकि ये जो बातें मैं सिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, ये जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, ये पौलुस ने सिखाई थी तब, पौलुस ने तब सिखाई थी। उसकी बात को मैं आज आपका सामने रख पा रहा हूँ, उसकी बात को मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। तो पौलुस कहते हैं जो शिक्षा देते हैं उनको मानो। उसका मतलब यहाँ बैठकर अगर यीशु, एक बात देखो, इसका मतलब यहाँ बैठकर यीशु अगर शिक्षा देते तो यीशु बात करता तो आपका सामने, जो यूट्यूब फेसबुक में अभी देख रहे हो, जहाँ लाइव देख रहे हो, अगर यीशु बात करता तो आपका साथ आप जिंदा नहीं रहते, आप जिंदा नहीं रहते। यहाँ अगर गब्रियल बात करता तो, जो कि स्वर्गदूत बात करता तो जमीन फाड़ देता हो। और यहाँ माइकल बैठ को, कौन, यूट्यूब वाला माइकल नहीं है, स्वर्गदूत माइकल, तो माइकल अगर बात करता तो वो आपको हालत खराब कर देता। तो आप उनको कह रहे हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं पौलुस भेजा था, अब तुझे भेज रहा हूँ। पौलुस कहता है मैं तब भेजा था इस प्रचार, तब भेजा था ये शिक्षा, तब भेजा था ये सिखाया था, और अब तुझे सिखाना है। और दूसरे को कहते हैं कि आपको सिखाना है, फिर दूसरे को कहते हैं आप सिखाए। हर एक बंदा एक दूसरे को सिखाते जाए, कहते हैं कि ये शिक्षा देते हैं उनको मानो, जो शिक्षा देते हैं उनको मानो। 13 और उनके कामों के कारण प्रेम के साथ, उनके कामों के कारण प्रेम का साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। जो सिखाते हैं उसको बहुत ही आदर का योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप रहो, आपस में मेल मिलाप रहो। और हे भाइयों, हम तुझे समझाते हैं कि हम तुझे समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते, अभी देखो ये पाठ को गौर करना है, जो ठीक चाल, जो बच्चों को सही से नहीं सिखाते हैं, चर्च का अंदर ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, चर्च का अंदर उनको समझाओ और समझाओ, कैरों के दंडोस दो, उसको सिखाओ, और नाबालों को संभालो, कैरों को दंडोस दो, और जो निर्बलों को संभालो, और सबकी और सहनशीलता दिखाओ, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। 15 वचन कहता है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, कोई किसी का बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने के लिए तत्पर हो, और आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सबको भी भलाई की चेष्टा करो। 16 नंबर वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और क्या 18 वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कुछ भी हो जाए परमेश्वर को धन्यवाद करो, कुछ भी हो जाए परमेश्वर को धन्यवाद करो, कुछ भी हो जाए धन्यवाद करो। आज घर पे रेशन नहीं है, धन्यवाद प्रभु। आज घर पे खाना नहीं है, धन्यवाद प्रभु। आज बच्चों को कपड़ा नहीं है, ट्यूशन का फीस नहीं है, धन्यवाद प्रभु। आज आप हेल्थ ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो भी करो प्रभु की धन्यवाद करो। घर में आपको घर नहीं है, जायगा नहीं है, आपका पास कुछ भी नहीं है, तो भी कहो धन्यवाद प्रभु, क्योंकि धन्यवाद प्रभु, इस सब चीजों में धन्यवाद करो प्रभु की, क्योंकि 19 में कहता है आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। और 26 में कहता है भविष्यवाणी को तुच्छो ना जानो, और सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। और 22 कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 23 कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा प्राण और देहो प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आत्मा,
प्राण और शरीर, देहो, ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रहे। तो देहों का द्वारा जो गलत काम होता है उसको नहीं करना है। अब प्राण को मजबूती का साथ बनाए रखना है और आत्मा का खुराक वचन इसको मजबूती से लेना है। ये आपको समझ, इसीलिए क्या लिखा है, दो तरीका से लड़ाई से अगर लड़को जो बैठा है वो ही प्रधान दूतों की, परमेश्वर की तुरी की शब्दों सुनाई देगी, सुन पाएगा। तो 24 वचन कहता है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ही ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा। 25, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। 26, सब भाइयों पवित्र चुम्बन से, सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार। और 27 कहता है, मैं प्रभु यीशु की शपथ देता हूँ कि ये पत्री सब भाई को पढ़कर सुनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा को कि आपने इस प्रचार को आप मजबूती का साथ आप सब तक पहुंचने दे रहे हो। और मैं चाहता हूं इन पत्रियों को जैसा पौलुस सुनाया था मैं आप सबको सुना पाया, इसके लिए आपको पवित्र आत्मा जी धन्यवाद देता हूं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह में 28 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शिक्षा है तो ये सब पढ़कर, ये पर जो लेटर पढ़कर तो लिखा है, तो ये लेटर पढ़कर सुनाया जाए, ये लेटर पढ़कर सुनाया जाए। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और इस वीडियो, जितने भी वीडियो पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं करता चाहूँगा, ये हर एक वीडियो दूसरे तक शेयर करें, दूसरे तक और फैलाए, जिसका द्वारा मसीह जिंदगी में आप दो तरह का लड़ाई को लड़कर मजबूत होते रहो और मजबूती से पक्का बुनियाद में बना रहने पाओ। सबको जय मसीह की, सबको स्वागत करता हूं अगली वीडियो का साथ। फिर मुलाकात होंगे प्रभु यीशु मसीह का वचनों का साथ। और प्रभु यीशु मसीह आपको बड़े चंगे रखे और कुशल रखे और आप वचनों में और मजबूत होते जाए। सबको जय मसीह की।